आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को शीतोसर गुरुद्वारा चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप समस्त 12th साइंस फिजिक्स स्टूडेंट के लिए मैं मॉडल सेट फिजिक्स का फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है जो आप लोगों के लिए कारगर साबित होने वाला है। यदि आप इसे अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो बिहार बोर्ड में आने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। यह मेरा वादा और पूर्ण विश्वास है। तो प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा दिए गए प्रत्येक मॉडल सेट को क्रमबद्ध तरीके से देखें। तो आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। क्या सर क्यों AT होता है? तो Q बराबर I गुने T होता है। तो I मतलब होता है करेंट, करेंट का ऐसे मात्रक एम्पियर, और T जो होता है ऑलरेडी T है। यहाँ पर स्पष्ट तो AT के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का लाल रंग का कितना होता है? तो 2 होता है, इसे याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है? तो विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सैथिल्स प्रदर्शित करते हैं। सैथिल्स प्रदर्शित करते हैं तो यह लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फ्राइडे साहब थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, कैसा युक्ति है? जो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए युक्ति है। ये सही जवाब D के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो स्पष्ट तो आप देख पा रहे हैं, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है, अवरक्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो किसके कारण किरण के मुड़ने को क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब अपवर्तन, जो आप वर्ग दशम में भी पढ़ कर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकों के मिलने से नए नाभिक को बनने और ऊर्जा को मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल है तो क्या है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, A एवं B दोनों, तो दोनों है, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो मात्रक किसका होता है? ऊर्जा का होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 13 कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका जो होता है 50,000 ओम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड में प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 भी हो तो किया गया कार्य ज्ञात करें। तो इसे आपको बना लेना है। इसका आंसर जो होगा 14 का स्पष्ट तो A के साथ चला जाएगा, लेकिन मैं हिंट कर देता हूँ। 10 एम्पियर की धारा मतलब I का मान 10 है और समय का मान क्या है? समय का मान आपका स्पष्ट तो 10 सेकेंड है। T बराबर, तार का विभवांतर भी दिया गया है, तो विभवांतर भी बराबर क्या होता है, उसके हिसाब से आपको मान W का मान निकाल लेना है। तो आपको 1500 जूल आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, टेस्ला इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेस्ला इकाई होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, तो 16 स्पष्ट है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 स्पष्ट है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है D के साथ चला जाएगा।
इसकी चर्चा ऑफलाइन क्लास में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है? तो लौह चुंबकीय होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है? विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपित होता है तब धारा का प्रवाह क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता है। इसका सही जवाब बी के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, वीवर यानी होल मोबाइल आवेश वाहक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फॉरबिडेन ऊर्जा अंतराल में होता है। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा परिभाषित होता है। तो सही जवाब IC/IE के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वैसा युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सौर सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। 24 का सही जवाब डी के साथ चलाएगा, E गुने बी के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है तो इसका क्या कारण है? तालाब की तली यानी कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है तो इसका क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक उभयतर लेंस यानी माइक्रोम्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो 5 डायोप्टर होगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो 29 का सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, 4 होगा। हल करके देखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब चला जाएगा अबिंदुकता कहते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक्स मैं देता हूँ, ओ आ हर्षी दुर्गी हर्षु दुर्गु। तो यहाँ पे देखिए निकट में ओ है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऊ मतलब उत्तल लेंस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे तो सारे समस्या डील हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो घटते रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 EV है तो उसके द्वारा बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा। अब 35 देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अर्वक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो 35 का सही जवाब चला जाएगा डी के साथ, लाइमेन सीरीज नहीं पड़ता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 36 नंबर देखते हैं कि 9Th230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 36 का जो बहुत ही लाजवाब है, इसका जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो स्पष्टतः आपका 140 होता है। अब देखते हैं 37 नंबर
एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु काल 10 घंटे है, तो इसकी औसत आयु कितनी होगी? 37 का सही जवाब हो जाएगा 14.4 घंटा होगा। कैसे होगा सभी को ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा आई आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC है, तो इसका संबंध इनमें से कौन होगा? इसका सुटेबल संबंध जो है आपको ए के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बहुत ही लाजवाब है। दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम क्या होगा? जो सारणी स्पष्ट तो दिया गया, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम एंड गेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं। नंद गेट के लिए बुलिये व्यंजक क्या होगा? नंद गेट का व्यंजक क्या होगा? तो इसका होगा A.B इक्वल टू वाई होगा। A.B इक्वल टू वाई होगा। ए के साथ चला जाएगा। अब 41 देखते हैं। 41 आपका है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलन को विपरीत प्रक्रिया को विमॉड्यूलन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है? जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसार पहुंचने लगा वो कितना होता है? फिर से रिपीट करेंगे कि इसका पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई इतना मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसार पहुंचता है वो कितना है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा 56 किलोमीटर के साथ चला जाएगा। प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिक्स का मॉडल टेस्ट फर्स्ट शेयर किया हूं। अब मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप इसे नोटबुक में लिखें और प्रत्येक रोज पढ़ें। मैं इस प्रकार से मैं आपको 5 मॉडल सेट में स्टडीज़ कराऊंगा जो बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस मॉडल सेट को एक एक करके अपने नोटबुक में लिखें। और ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, दोहराई नहीं है। बिहार बोर्ड में इसी 5 मॉडल सेट से आएगा क्वेश्चन, यह मेरा वादा और मेरा पूर्ण गारंटी और विश्वास है। इसलिए मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।